जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको दिखाया था कि पहला तरीका कैसे आप गन्ना लगा के सीड लगाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये आपका पार्ट 2 है आपका, जो पहले दिया था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसको करने के लिए क्या करेंगे आप कि जो गन्ना है, गन्ने की आप जानते हैं कटिंग करके एक आँख की कटिंग कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी आँख दिखाई जो पूरे एक एक कर लें। एक ही रखिए, दो रखने की जरूरत नहीं है, उससे आपका सीड रेट कम जाता है। अब इसको कैसे, क्योंकि वो पहले वाला जो मैं बताया कि उसमें ऑलरेडी आपने बड़ा लगाया, उसके अंदर ब्रांच निकलना शुरू हो गई। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, पत्तियाँ काट दी आपने, उसके बाद जो पोड़ है पोड़ को काटा, एक एक पोड़ काट दिया। काटने के बाद अब क्या करेंगे आप, फिर वही तरीका, इसमें आप 500 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लें, 500 लीटर आपका पत्थरों का अर्क ले लें और 500 लीटर पत्तियों का अर्क ले लें। ये तीनों चीज़ ले लीजिए। अगर तीनों चीज़ नहीं है तो आप पत्थरों का अर्क तो बहुत ज़रूरी है, उसको ले लें 750 और 750 लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर आपका पत्तियों का अर्क रेडी नहीं है तो ये आप ले सकते हैं दोनों। अगर उसके बाद दोनों नहीं है तो एक ही कोई ले लीजिए आप, माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए 1500 लीटर, या फिर पत्थरों का अर्क है तो 1500। सबसे अच्छा परिणाम लेने के लिए तीनों चीज़ ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आप तीनों चीज़ तैयार करें। और करने के बाद जो आपने 1500 लीटर ले लिया, अब 1500 लीटर उसमें पानी मिला दिया। पानी मिला के किसी भी आपके छोटा सा पॉट लिया, उस नीचे पॉलीथीन बिछा दी काले तरह की, और वो आपका रेडी हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, 1-2 किलो आपका चूना ले लेंगे, जो हम घरों में लगाते हैं वही चूना लेके आप पानी में डाल दें। वो थोड़ा बॉयल होगा, उसमें पानी जो निकल आएगा वो पानी 10 लीटर इसमें डाल दें। जब चूना लेंगे 2 किलो लिया तो करीब 10-12 लीटर पानी डाल दिए, तो उसके बाद उसका पानी सब ऊपर बाहर आ जाएगा। जब इसमें डालेंगे तो उसका पीएच चेंज होगा। अब आपने जो इसमें डाला, इससे चूने से और आपके जितने बैक्टीरिया हैं इनका सबका अद्भुत रिजल्ट है। पहली बात, ये बैक्टीरिया डाला, ये आपका जब अल्कलाइन मीडिया तब भी, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अल्कलिटी पैदा करते हैं और अल्कलाइन का भी काम करते हैं, एसिडिक का भी काम करते हैं। लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये प्रोडक्ट जो आपका तरल वेस्ट डिकम्पोज़र है, ये बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट ना कभी मिलेगा, ना हुआ है, ना है। आगे आने वाले दिनों में 10-20 साल बाद क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल आपके पास कोई नहीं है जो कि इतना आपको रिजल्ट दे। तो ये आपने कर दिया। करने के बाद सादी सीडलिंग 24 घंटे मिनिमम है, कम से कम 2 दिन, 48 आवर्स। मान लिए 2 दिन उसके अंदर छोड़ दिया, डिप कर दिया, सारी कटिंग 1 एकड़ कटिंग उसमें डाल दिया। 1 एकड़ में ही 3,000 लीटर पानी लगता है सब कुछ मिला के, तो उसको डाल दिया। 48 आवर्स छोड़ दिया आपने। छोड़ने के बाद फिर उसको निकाला। निकालने के बाद हम आपकी प्रैक्टिस है कि मिट्टी में आप उसको बिछा देते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं ताकि उसके अंदर से स्प्राउट हो। ये तरीका कुछ लोग करते रहे हैं, लेकिन वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं डालते थे। तो जब ये तरीका सिंपल लोग करते थे, खाली पानी में किया और चूना मिला दिया, तो होता क्या है कि जो स्प्राउडिंग होती थी वो आपकी 15 से 20 दिन में होती थी। यानी जो सीडलिंग बनती है आपकी, वो 20 दिन लगते थे। लेकिन जैसे ही आपने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला, आपने पत्थरों का डाला और इसको किया, विद इन अ वीक, गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, विद इन वीक इतनी बढ़िया स्प्राउडिंग होगी आप भूल जाएंगे। चाहे आप उसमें कोई भी एंजाइम डाल दें, कोई भी कुछ कर लें, लेकिन इतनी जल्दी सीडलिंग नहीं बनेगी जो कि आप वेस्ट डिकम्पोज़र और इसको जो आप यूज़ कर रहे हैं इससे बनेगी। आप यकीन कीजिए, करके देखिए, आपको रिजल्ट इससे अच्छा मिलेगा। कहीं 4 दिन में, कहीं 5 दिन में, 1 हफ्ते से ऊपर जानी ही नहीं है, जो कि आप 15 दिन 20 दिन उसमें रगड़ते रहते हैं, उसको जो है मेंटेन करते रहते हैं, वो सब झंझट ख़त्म। और सीडलिंग इतनी बढ़िया आएगी, आप देख के प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत किसानों से मिला हूँ जो कि ख़ास तौर से गन्ने वाले। तो महाराष्ट्र में मिला हूँ, इधर भी हमारे यूपी में मिला, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं लोग और बहुत ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, केमिकल ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट ये है। तो उसका भी मैं सलूशन बताऊंगा कि कैसे कम करें, जो कि मीटिंग हुई, हमने बताया भी। और सिर्फ टारगेट ये है कि गन्ने को अच्छा उत्पादन लें,
अच्छे सीड बनाएं, ज़मीन भी ख़राब ना हो और हमारा उत्पादन भी हो, और ज़मीन हमारी धरोहर वसुंधरा जो है हमेशा लाइव रहे। तो ये आपकी सीडलिंग बन गई। सीडलिंग बनने के बाद आप इसको लगाइए, जैसे आप लगाते हैं, जो डिस्टेंस आपकी मर्जी, इसमें हम कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर सजेस्ट दूंगा कि कैसे थोड़ा सा करना है। तो आप इसको सीडलिंग लगा दें। अब आप देखेंगे फुटान, जो मैंने पहले बताया 30 मिनिमम 40-44 तक फुटान जाएगी। जब फुटान हो गई तो आप उसमें से जो एक्स्ट्रा प्लांट है निकाल देते हैं। जो एक्स्ट्रा प्लांट निकालते हैं वो आप लोग रखते हैं 12 प्लांट, कोई 10 रखता है, कोई 11 रखता है, कोई 12, मतलब 10 से और 12 के बीच में प्लांट रखते हैं और वही प्लांट पूरा मेंटेन करते हैं, बाकी सारे प्लांट निकाल दिए जाते हैं। और चूंकि जब केमिकल से कर रहे हैं, आप ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्लांट ही नहीं आता, 10 ही कहीं आता है, कहीं 8 ही आता है, तो मजबूरी है कि नीचे का रखना, तो वहीं से आपका प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो गया। अब आपका क्या है, जब आपने अच्छी हेल्दी सी वो मिल गई आपको फुटान, आपने जो मर्जी है, जो प्लांट जो अच्छे मजबूत हैं रखिए, बाकी निकाल दीजिए। अब आपने निकाला, यहाँ थोड़ा सा मैं अपनी टेक्निक देना चाहूँगा कि जो हमारा टारगेट है कि 10 किलो गन्ना, और ये टारगेट एक और है हमारे जो दत्ता शुगर के चेयरमैन हैं, बहुत काम किया उन्होंने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही कोऑपरेटिव है किसानों के साथ, मतलब किसानों के बहुत अच्छा भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो टारगेट रखा है कि 5 किलो गन्ना मुझे अचीव कराना है किसानों को। तो मेरा है, उनका पूरा नाम है श्री गणपत राव पाटिल जी, और मेरा मानना है कि 10 किलो गन्ना हम लोग अचीव कर सकते हैं। हमारी इसी में डिस्कशन चल रहा है और इसी के ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं और पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। ये मुझे बड़ी खुशी की बार बार कहने से मैं थकता नहीं हूँ कि इस तरह के आदमी, इस तरह का मतलब माहौल, इस तरह के कोऑपरेशन जो किसानों के लिए है बहुत अद्भुत है, उससे ही इनकरेजमेंट मिलता है। अब जो हमने किया, जो गन्ना आपने लगाया, आपको बोला मैंने कि प्लांट निकाल दीजिए जितना आप मेंटेन करते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी यहाँ है, एक थोड़ा सा आपके लिए रिस्क की बात है, लेकिन मुझे मालूम है कि 99.9% आपको रिजल्ट मिलेगा। 10 किलो गन्ना के लिए क्या करें, जो पहली रो हम लगा रहे हैं, जैसे हमारा एक खेत है, तो चारों तरफ की जो बाउंड्री की बाहर जो हमारा गन्ने जो डायरेक्ट सनलाइट में पड़ रहे हैं, डायरेक्ट मतलब एक्सपोजर में है, उसमें आप ये जो 12 गन्ने ना रखें, उसमें आप 6 गन्ने रखें। 6 गन्ने चारों तरफ पहली वाली रो में, सेकेंड रो में फिर 8 गन्ने कर दें, बाकी निकाल दें, 8 गन्ने रख दें जो मजबूत है, और थोड़ा डिस्टेंस देखें जो निकालें, तो इस तरह से है कि थोड़ा सा गैप रहे। और उसके बाद पहले 6 रखा, फिर 8 रखा, फिर 10 रख दीजिए, और उसके बाद आप 12 रखते हैं, 12 रख लीजिए। तो 3 लेयर जो है मेरे कहने से, एक आप 6 की ले लें, एक 8 की ले लें, एक 10 की ले लें, फिर 12 ले लें। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि मतलब जो आपका स्टार्टिंग की रो है उसको धूप पानी वगैरह सब मिलेगा, बाकी लोगों को भी थोड़ा सा 4 लेयर तक जाएगा, और आपको विश्वास होगा कि आएगा कि हाँ, गन्ना की मोटाई कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि गन्ना जो 10 किलो का टारगेट है, 10 किलो अगर आपने ठीक से खुराक दी तो 10 किलो भी आएगा, नहीं आया तो आसपास आएगा। लेकिन जो आपने 6 गन्ने, 8 गन्ने, 10 गन्ने रखे थे, इनका वेट बहुत ज़्यादा जाएगा और लंबाई भी बहुत जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि अहमदनगर श्री दत्ता जी हमारे सरकार हैं किसान, उनको 40 फीट का गन्ना मिला, और वो खुद भी आए थे और उन्होंने पूरा बताया किसानों से शेयर कि कैसे 40 फीट का गन्ना मिला। और जब 10 फीट का 10 केजी का गन्ना देखा, वो भी सरप्राइज़ के। अब उनका भी टारगेट है 10 किलो के, और सारे हमारे, मुझे खुशी है कि जितने हमारे साथ किसान भाई आए थे, हज़ारों लोग, उनका सबका टारगेट अब 10 किलो ही है। तो इसको अचीव करने के लिए ये थोड़ा सा आप डिज़ाइन कर लें। बाकी जो अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, यहाँ पर एक मैं रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर एक साथ ना डालें। जैसे डीएपी लोग डाल देते हैं सोइंग के टाइम में, पूरे बुरे डाल दिए, उसके बाद भूल गए, ऐसा ना करिए। आप इसको 5-5 किलो करके डालें। पहली बात तो केमिकल जितना डाल रहे हैं
100% उसको कम कर दें, 50% कर दें, आपको रिजल्ट वही ना मिले तो कहें आप 50% यूरिया, DAP, MOP तीनों कर दें। अब 50% करने के बाद उसको डिवाइड कर दें। मान लीजिए टोटल हम बैग यूज़ करते थे, 12 बैग यूज़ करते थे यूरिया के, तो हम 6 बैग करेंगे। अब पूरे साल भर 6 बैग करें, हर महीने उसको हम डोज देंगे पानी के साथ। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यूरिया, DAP, MOP जो भी आप यूज़ कर रहे हैं 5-5 किलो लें, क्योंकि एकदम से जब फूड डालते हैं उससे लॉसेस ज़्यादा होते हैं, अपटेक कम होता है। लेकिन जब वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहे हैं, हर पानी में डालेंगे, आप देखेंगे अपटेक बढ़ेगा। अपटेक बढ़ाने का तरीका क्या है? खुराक थोड़ा थोड़ा दें। तो 5 किलो आपने ले लिया यूरिया, पहले आप DAP डालिए या SSP ले लीजिए, सबसे बढ़िया SSP क्योंकि सबसे सस्ती है। MOP ले लीजिए 5 किलो, 5 किलो ये, 5 किलो ये ले लिया आपने। वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो आप बना के रखा हुआ है, 7, 8, 10, 15 दिन जो पुराना है, जो ड्रम में डाल दिए, 100 लीटर 200 लीटर आप उसमें दिए, 5-5 किलो डाल दीजिए। एक दिन जब बीत जाए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन छोड़ दीजिए। लास्ट दिन जब आप पानी सिंचाई करने जा रहे हैं उसमें यूरिया डाल दीजिए, एक दिन पहले यूरिया डाल दीजिए। तो क्या होगा कि SSP और MOP दोनों घुल जाएगा, पहले उसमें से निकल जाएगा, और साथ में ये भी होगा। अब ये क्या बन गया आपका? ये बन गया सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, जो कि आप पीछे भाग रहे हैं सॉल्युबल फर्टिलाइज़र। मैं जाके देखा हूँ किसान आपका NPK सॉल्युबल, जो कि बहुत ही महंगा है, चाइना से आता था, अब इतना ज़्यादा वहाँ से बंद जो हुआ है, इतना ज़्यादा महंगा है, वो भी डालते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। खाली कि हाँ घुल गया, अपटेक ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये जो आपने घोला, आपने बनाया, ये सॉल्युबल्स का बाप है। आप यकीन करिए, इसको जो आप करके देखिए, डालिए 5-5 किलो हर महीने डालिए, केमिकल आधा हो जाएगा, अपटेक बढ़ेगा। और फ़ायदा क्या होगा? जो गन्ने की पोड़ है, आपको मालूम है अगर 4 महीने का गन्ना है तो आपकी पोड़ 4 से 5 आती है। पोड़ मतलब एक स्टेम से दूसरी गांठ की डिस्टेंस, उसको हम पोड़ बोलते हैं। जैसे ही आपने ये डाला, अब यकीन मानिए 4 महीने में 8 पोड़ मिलेगा, 10 से कम नहीं मिलेगा, कहीं 8 कहीं 10। आप सरप्राइज कर जाएंगे क्या है, जो कि ये ग्रोथ मिलता है आपके 8 महीने में, वो आप अचीव करेंगे 4 महीने में। तो ये, और दूसरा क्या है आपको मालूम, 5 महीने तक गन्ना छोटा रहता है, तो उस समय जितना आप खाद पानी स्प्रे करना चाहें करें। तो आपको मैंने पहले बताया है कि डोज 3900, 3000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, 300 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट, 300 पत्तों का अर्क और 300 आपका पत्तियों का अर्क। ये साथ में हर पानी में जाएगा। अगर डिप इरीगेशन तब भी जाएगा, डिप इरीगेशन नहीं करें तब भी जाएगा। अब ये काम कर सकते हैं, जो आपने NPK बनाया है लिक्विड ड्रम में, इसको भी इसमें मिला दीजिए आप। जब पानी में जा रहा है साथ में मिला दिया टब में, या साइड में चैनल खोल दिया, इसको जाने दीजिए। फिर और कमाल देखिए क्या होता है। और दिमाग से सब निकाल दीजिए, जो लोग समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि हाँ ये मर जाएगा, वो जिंदा है, ये सब भूल जाइए, दिमाग से सब हटा दीजिए। आप करिए प्रैक्टिकल, टेक्निकल जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ये होगा। और आप यकीन मानिए कि जैसे आप इसको करेंगे, अपटेक कितना बढ़ेगा, 90% टेक बढ़ जाएगा। तो आपकी यूरिया, DAP, MOP पहले ही कम हो गई। अब दूसरा काम करते हैं, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप डाल रहे हैं, जैसे डालते हैं वैसे डालिए, लेकिन आधा कर दीजिए। आधा करने के बाद जो गौमूत्र वाला आपका कंसंट्रेटेड है मटेरियल, आधा लीटर ले लें, उसके अंदर ये आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दें और उसका स्प्रे करें हर महीने, ना हर महीने के 2 महीने में एक बार, जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब जो भी केमिकल स्प्रे करते हैं सबको आधा कर दीजिए आप। मान लीजिए पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो भी डालते हैं उसको 25% पे ले आएँ और सबको एक साथ मिला दें। आपने क्या किया, गौमूत्र कंसनट्रेटेड है उसको लिया, एक ड्रम में डाला, 200 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ में, रात में डाला, नेक्स्ट डे उसके अंदर सारे केमिकल मिला के स्प्रे कर दीजिए। चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट, चाहे कुछ भी, हर चीज़ स्प्रे कर दी। अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो आप ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और पत्थरों का अर्क बनाए, इसको आप मिला के स्प्रे कर दीजिए। इसी में कितना मिलाना है, 200 लीटर लेते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप 100 लीटर ले लें, उसी के अंदर आप डाल दें 100 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट, 100 लीटर पत्थरों का अर्क, और बाकी आप जो है जो पत्तियों का अर्क वो भी इसे मिला दें। मिलाने के बाद उसमें जो आपका जो गौमूत्र का कंसनट्रेटेड वो मिला दें, मिलाने का स्प्रे कर दें। फिर देखें आप, कमाल ही कमाल होगा खेत के अंदर। कहाँ भागेगा गन्ना, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। 5 महीने तक आप
करते रहिए कंटिन्यू, फिर देखिए आपको अपने आप विजिबल रिजल्ट आएगा। और अगर ये प्रैक्टिस आप करते रहें, हर महीने अगर आप डोज देते रहें केमिकल की, फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 5 किलो से अधिक ना दें। 5 किलो यूरिया, 5 किलो DAP, 5 किलो MOP आप हमेशा इसको पानी के साथ डालें। आसान है, पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो आप अभी तक मेहनत करते थे, फेंक रहे थे खेत के अंदर, वो सब बंद कर दीजिए, आप सीधा इसको करिए। तो आपका लिक्विड जा रहा है। अब जो उसके अंदर जो मटेरियल बच गया नीचे, उसमें फिर दोबारा वेस्ट डिकम्पोज डाल दिया, फिर आपका तैयार हो गया, क्योंकि उसके अंदर आपका SSP पड़ा हुआ है और आपका जो है MOP पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है, जो उसके दो फिलर है, उसके अंदर जो आपके जो एलिमेंट है, वो सब बाहर आ जाएंगे। और जब ज़रूरत करें फिर आपने उसमें यूरिया डाल दिया और स्प्रे कर दिया। तो पहली बार जो है NPK ज़्यादा कंसनट्रेट हो, दोबारा थोड़ा कम हो, लेकिन काम करेगा। और जब आपने मिला दिया, तो जब हर पानी सिंचाई में जो बचा है उसको पानी डिकम्पोजर डाल के उसके साथ डालते रहिए। तो ये कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरे साथ में जो गौमूत्र का है, उसको 2 महीने में कम से कम एक बार जरूर स्प्रे करें। इससे आपके गन्ने की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, गन्ने का साइकिल बिल्कुल बदल जाएगा, गन्ने की मेच्योरिटी चेंज हो जाएगी, गन्ने का आपका जो उसमें मोटाई है बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि इसमें जितना स्प्रे करेंगे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट और पत्थरों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। पत्थरों का अर्क जितना डालेंगे मोटाई बढ़ेगी। और ये सब एविडेंस आ रहे हैं, सारे किसान बोल रहे हैं, चाहे मैंगो हो, चाहे आपका ये कोई फसल हो, चाहे गन्ना हो, सब में मोटाई बढ़ाने का तरीका ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्योंकि इतने एंजाइम है जो कभी दिए नहीं आपने, प्लांट को भूखा पड़ा हुआ है, अब उसको मिलता तो अपने आप उनका पेट निकलना शुरू हो जाता है, मोटाई बढ़नी शुरू हो जाती। तो आप देखेंगे कि गन्ना 10 किलो का कोई नामुमकिन नहीं है। और जिस दिन आपने 10 किलो गन्ना ले लिया, मुझे ज़रूर बताएं, भेजें अपना वीडियो। और मैं जो किसान 10 किलो का पहले गन्ना पाएगा, उसको मैं अपनी तरफ से अपने अकाउंट से एक ऑनर दूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा, ऑनर दूंगा। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सबके सामने कह रहा हूँ, विटनेस है। जब मैं दूंगा उसका पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या दूंगा, कैसे दूंगा, वो आपके सामने आएगा। और ये रिस्पेक्ट होगा उस किसान के लिए जो हमारा सपना पूरा करने जा रहा है, जो कि ज़मीन को अच्छा करके, ज़मीन को के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसीलिए जो, लेकिन टेक्निक यही अपनानी जो मैंने किया। आप कोई दूसरी टेक्निक से पा सकते हैं 10 किलो, आज तक नहीं पाए। एक बारी हमारी भी टेक्निक अपनाइए, सारा समावेश कीजिए, ज़मीन भी बचेगी, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, आपका जो है जो गन्ना आ रहा है उसकी क्वालिटी देख लीजिए क्या आती है। तो जब सब कुछ एक साथ मिल रहा है, तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसी के ज़रिए आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको करके दिखाएंगे। और जो मैंने बताया है कि सीडलिंग लगाने का दोनों तरीका, इसको भी अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा जो है किसान इनकम बहुत ज़्यादा होगी। मुझे मालूम है अगर 10 किलो का इस तरह से आपने गन्ना कर लिया, तो 400 टन जो कि टारगेट है पर एकड़ निकलना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। जो हम पहले करते रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस पहले करते रहे हैं। हमारे पहले ज़माने में 100 साल पहले ये होता था। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा था। वो न्यूट्रिशन चले गए, इसलिए आपका प्रोडक्शन कम हो गया। और दूसरा एक्सेस केमिकल, ये भी एक रीज़न है। एक्सेस बहुत ज़्यादा था, इसलिए बोला 50% कम कर दिए। और दूसरा जब स्प्रे करें तो आपने केमिकल कम कर दिया, 25% किया, रिजल्ट वही होगा। आप रिजल्ट के लिए फिक्र न कीजिए, रिजल्ट आने ही आना है, बस खाली प्रैक्टिस कीजिए, ईमानदारी से इसको यूज़ करिए, एक बारी बिलीव कीजिए। और 10 किलो का गन्ना हम लोग फिर से एक नहीं, हर किसान अचीव करके दिखाएगा। मैंने आपको जितना मेरे पास था मैंने आपको शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि ये जो सपना है 10 किलो का गन्ना हर एक किसान के पास उगे, 400 टन तक हम लोग उगाएँ, वो आप पूरा करेंगे बिना ज़मीन के कंप्रोमाइज़ के, बिना मिट्टी ख़राब किए, बिना आपके पानी ख़राब किए, गन्ने की क्वालिटी सुधारते हुए, आपका शुगर रिकवरी बढ़ाते हुए, हर चीज़ संभव है। धन्यवाद।